अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मेरी मुलाकात इस खूबसूरत जगह पर आप जैसे खूबसूरत बच्चों के साथ हो रही है, तो क्यों ना मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक खूबसूरत कौल से करूं। कौल इस तरह से है कि अगर तुम किसी की पहचान करना चाहते हो तो उसके दोस्तों को देखो। इस कौल के बहुत सारे मफ़हूम हैं, लेकिन हमारी गुफ्तगू इस कौल के सिर्फ़ एक मफ़हूम पर होगी। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखूं, मुझे लगता है कि हमें अपना सफ़र जारी रखना पड़ेगा, बिकॉज़ वी हैव टू रीच समवेयर एंड देन रिटर्न इन टाइम। सो व्हाट डू यू से, शुड वी लीव और वी शुड डिस्कस द थिंग्स हियर, व्हाट डू यू से? या इट्स बेटर टू लीव। और हम चलते चलते इंशाल्लाह बात करेंगे, इससे हमारा जो सफ़र है वो कम होगा, कम इनफेक्ट नहीं होगा, अलबत्ता कम महसूस होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जो सफ़र है हमें कम महसूस हो। सो लेट्स मूव। पहचान करना चाहते हो तो उसके दोस्तों को देखो, इसलिए कि उसकी ज़िंदगी पर उसके दोस्तों का असर पड़ा होगा। इसलिए जैसे उसके दोस्त होंगे वैसा वो होगा। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा, बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अगर आपकी दोस्ती किसी ऐसे शख्स से होती है जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो अपना ज़्यादातर वक्त किताबों पर गुजारता है, जो लेट आवर्स तक पढ़ता रहता है और जो सुबह सवेरे जागता है, और इसके अलावा बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, अच्छी क्वालिटीज़, तो एक वक्त आता है कि आप भी उसके रंग में रंगना शुरू कर देते हैं। एक वक्त आता है कि आप भी आपके अंदर भी उसकी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। इसी तरह आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक शख्स है, वो उसमें बैड हैबिट्स होती हैं, ठीक है ना, वो सिगरेट स्मोकिंग करता है। अगर उसके साथ किसी की दोस्ती हो जाती है तो फिर उसकी वो बैड हैबिट उसके दोस्त में भी आ जाती है, यानी उसका दोस्त भी फिर सिगरेट स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको एक ऐसा दोस्त रिकमेंड करना चाहूँगा या करूँगा कि जिसके साथ दोस्ती करके यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर लाइफ, डेफिनेटली। एंड द फ्रेंडशिप विद दैट वेरी थिंग वुड बी कंड्यूसिव टू योर सक्सेस। ये मेरी बात नोट करके रखो। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा कि किसके साथ आपने दोस्ती करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। इसके लिए हम थोड़ा सा पास में रुकेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है, बैठ जाओ।
आप में से कोई स्टूडेंट ऊपर उठेगा, ज़रा मेरे सामने आएगा, कोई भी स्टूडेंट, नहीं कोई एक आ जाएगा, कोई भी दो में से। चलो तस्कीन साहब आ गए। तस्कीन साहब एक काम करोगे, आप जिस ज़मीन पर आप बैठे हो अभी, ठीक है ना, इसको लात मारो ज़रा ज़ोर से। वेरी गुड। ये जो छोटा सा प्लांट यहाँ पर है, इसको भी लात मारो। वेरी गुड। आपका दोस्त कौन है? इन दो में से कौन दोस्त है आपका? ज़ुहैर। ज़्यादा ये दोस्त नहीं है? अच्छा, ज़ुहैर क्लासमेट है आपको, उस बेस पर ही थोड़ा सा आपके ज़्यादा करीब है। चलो ठीक है, आप एक काम करोगे, ज़ुहैर को थप्पड़ मारो ज़रा। वेरी गुड। अब आप एक काम करोगे, अब अपने आप को थप्पड़ मारो। चलो बैठ जाओ नीचे। नहीं बैठना नहीं है, एक्चुअली फॉरगॉट द मेन पार्ट ऑफ द टॉक, आप यहीं पे रहोगे। किसी के पास किताब है? एनीवन हैविंग बुक? किसी के पास नहीं? एक काम करो, मेरे बैग में से किताब लाओ। मेरे बैग में किताब है, जाओ लाओ ज़रा। तस्कीन साहब ये किताब है, इस किताब को आप लात मारो। लात मारो? क्यों नहीं लात मारो? हम इसी पे पढ़ते हैं, लात अगर मारेंगे तो। चलो तस्कीन साहब ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा जवाब दिया। तस्कीन साहब अब बैठेंगे। आप में से कोई है जो इस बुक को लात मारेगा? कोई नहीं? बाकी चीज़ों को मारोगे आप? अगर मैं आपको कहूँगा कि इस प्लांट को लात मारनी है, मारोगे आप? मारोगे? ठीक है, ये अपने पास रखो। सुनो, आपको पता है तस्कीन साहब ने इस किताब को लात क्यों नहीं मारी? पता है आपको? सुनो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तस्कीन साहब को मैंने बताया ज़मीन को लात मारो। ज़मीन आपको फ़ायदा पहुँचाती है कि नहीं पहुँचाती है? फ़ायदा पहुँचाती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। इसी से तो सारी चीज़ें निकलती हैं जिन पर हमारी लाइफ डिपेंडेंट होती है। उसके बाद तस्कीन साहब को मैंने ये भी बताया कि इस प्लांट को आप लात मारो। तस्कीन साहब ने प्लांट को भी लात मारी। प्लांट आपको फ़ायदा देते हैं? किस तरह फ़ायदा पहुंचाते हैं आपको? ऑक्सीजन देते हैं, बाकी खाने की चीज़ें इनसे मैसर होती हैं आपको। लेकिन तस्कीन साहब ने मेरे कहने पर इस प्लांट को भी लात मारी, जिस प्लांट पर इस तस्कीन साहब की लाइफ डिपेंडेंट है। अगर दुनिया के सारे प्लांट्स को काट दिया जाए तो दुनिया के सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो डेड हो जाएंगे, विद इन मिनट्स मर जाएंगे। लेकिन तस्कीन साहब ने उस चीज़ को भी मेरे कहने पर लात मारी जिस चीज़ पर तस्कीन साहब की लाइफ डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन तस्कीन साहब को जब मैंने ये बताया कि इस किताब को आप लात मारो, तस्कीन साहब रुक गए। तस्कीन साहब कहने लगे हम इसी पर पढ़ते हैं। आपको पता है तस्कीन साहब ने लात क्यों नहीं मारी इस किताब को? क्योंकि तस्कीन साहब इस किताब की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बुक में ये एक क्वालिटी है कि इसकी इज्जत की जाती है, इसका एहतराम किया जाता है, इसकी इज्जत की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस किताब के साथ दोस्ती करते हैं तो आप में भी एक क्वालिटी आएगी। इसकी ये क्वालिटी आप में आएगी कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। आपकी भी इज्जत की जाती है जिस तरह आप किताबों की इज्जत करते हो। क्या आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत की जाए, लोग आपकी इज्जत करें? यस सर। क्या आप चाहते हैं? यस सर। तो इसके लिए क्या करना है? आपने अपनी इस किताब के साथ दोस्ती करनी है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर्स आप कहाँ से लाते हो? कहाँ से आपके वो आंसर? बुक्स से, ठीक है ना, बुक्स से। फिर आप याद करते हो, फिर आप नोट डाउन करते हो। इसका मतलब ये है कि किताबों के पास सवालात के जवाबात हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किताबों के साथ दोस्ती करते हो तो आपके पास सवालात के जवाबात होंगे। बुक की ये क्वालिटी आप में आएगी कि आपके पास सवालात के जवाबात होंगे। आप चाहते हो कि आपके पास सवालात के जवाबात हो?
चाहते हो आप? ये छोटी क्वालिटी नहीं है। इसी तरह एक और क्वालिटी है। देखिए, जब भी कोई मसला दरपेश आता है, ठीक है, जब भी कोई मसला दरपेश आता है तो उस मसले का हल आप कहाँ से ढूंढते हैं? किताबों में ढूंढते हैं, किताब को खोलते हैं, किताब को पढ़ते हैं, आपकी उस मसले का हल ढूंढे, या आप पढ़े लिखे लोगों के पास जाते हैं, या आप स्कॉलर्स के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो स्कॉलर्स जो होते हैं वो उनको वो फहम कहाँ से मिलता है, उनको वो विजडम कहाँ से मिलता है? बुक्स से मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किताब के साथ दोस्ती करते हो तो आप में ये क्वालिटी आएगी कि आपके पास मसलो मसाइल के हल होंगे। आप चाहते हैं कि आपके पास मसलो मसाइल के हल हों? आप चाहते हैं? तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आप अगर इस किताब के साथ दोस्ती करते हो तो आप कामयाब और कामरान हो सकते हैं। आप में ये सारी क्वालिटीज़ आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप में ये सारी क्वालिटीज़ आ जाएं तो आपने किताब के साथ सही तरीके से दोस्ती करनी है, दोस्ती की हक अदाई करनी है। और दोस्ती की हक अदाई क्या होता है? देखिए, आपका जो रियल दोस्त होता है ना, रियल दोस्त जो होता है, आपका हकीकी दोस्त जो होता है, आप चाहते हैं कि मैं उस दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूं, ठीक है, चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल जिस तरह आप में उस वक्त जज्बात होते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके अंदर जज्बात होने चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब के साथ वक्त गुजारूं। आपको दोस्त के साथ बातें करने में मज़ा आता है, मज़ा आता है कि नहीं? तो इस किताब के साथ भी बातें करने में आपको मज़ा आना चाहिए। किताब के साथ बातें करने का मतलब क्या है? आप जब पढ़ते हो ना, किताब पे जो लिखा होता है इसका मतलब है कि किताब वो आपसे बोल रही है, बयान कर रही है, ठीक है। इसलिए आपको इस किताब के पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तब जाके इसकी सारी क्वालिटीज़ आप में आएंगी। जब आप सोते हो आपके सराहने पर किताब होनी चाहिए, किताब को पढ़ते पढ़ते आपको नींद आनी चाहिए। आप कहीं जाते हो आपके साथ किताब होनी चाहिए, आप घूमने जाते हो किताब आपके हाथ में होनी चाहिए। हर वक्त इस किताब को अपने हाथ में रखना है, तब जाके ये सारी क्वालिटीज़ आप में आएंगी। तो अब हमने क्या करना है? इस किताब के साथ क्या करना है? कौन कौन इस किताब के साथ दोस्ती करेगा? वेरी गुड, इसका मतलब सारे आप, ठीक है ना। इंशाअल्लाह, पुट योर हैंड्स डाउन नाउ। इंशाअल्लाह आप अगर इस किताब के साथ दोस्ती करोगे तो आप कामयाब और कामरान होंगे, डेफिनेटली। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और इन बातों को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।